सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं 2023 में उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि क्या एनटीए जो है वो आपके पास में इस साल भी नीट के एग्जाम को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस बारे में जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी अभी चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं नीट से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ और मैं आपके साथ इस वीडियो में उस सारे तथ्यों को पेश करने की कोशिश करूंगा कि क्या एनटीए या एनएमसी दोनों में से कौन नीट के इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा 2024 और 25 के अंदर। तो चलेगा, सबसे पहले जब 2023 के अंदर इसके बारे में बात उठी थी कि क्या आपके पास में इस एग्जाम को एनटीए को कंडक्ट करना चाहिए या नेशनल मेडिकल कमीशन को कंडक्ट करना चाहिए, तो इस चैनल के ऊपर हमने पहली बार सबसे पहले बात की थी कि एनएमसी को गवर्नमेंट ये सोचकर चल रही है कि आपके पास में एनटीए के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट ना कराकर एनएमसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। एजुकेशनल बोर्ड के पास बहुत सारे सजेशंस आए थे, वहां पर मद्देनजर रखते हुए उनको यह लगा था कि एनएमसी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन 2023 के अंदर यह चीज नहीं हो पाई। बच्चों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि सर एक बार फिर से वापस से कोशिश करिए पता करने की कि आप 2024 या 25 के अंदर कोई वेरिएशन होने वाली है, एनएमसी के द्वारा कहीं ना कहीं कंडक्शन तो नहीं होने वाली है। तो एक बात के ऊपर मैं आपको जरूर विचार करने के लिए कहूंगा, वो ये है कि बहुत ही समय से जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसका सारा जो आपके पास दारोमदार है वो एनटीए को दे दिया गया है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया गया है। तो जितने भी इंडिया के अंदर एग्जामिनेशंस हो रहे हैं इस समय उनका सारा का सारा आपके पास में चैनलाइजेशन करने का काम एनटीए को दे दिया गया। अब हो क्या रहा है, वहां पर जो क्वालिटी आपके पास में उनको प्रोड्यूस कर बच्चों को देनी चाहिए वो एवरी ईयर वो नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी खामियां निकल आती हैं। कई बार आपके पास पेपर लीक करने की जो समस्या है वहां पर भी देखी गई है। तो इसको विचार रखते हुए जो एजुकेशनल बोर्ड है, जैसे उन्होंने 2019 के अंदर, क्योंकि बहुत सारा उस समय भी एक बाजार के अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो ये थी कि बार बार एग्जामिनेशन जो थे वो लीक हो रहे थे, पेपर लीक हो जाया करते थे। तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल बोर्ड है जो आपके पास इसकी देखरेख करता है कि एग्जामिनेशन कौन सी एजेंसी को ये करवाना चाहिए, तो वहां पर सीबीएसई से एग्जामिनेशन छीन ली गई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग से बना दी गई जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। लेकिन अभी भी समाधान नहीं हो पाया। बहुत ही ज्यादा बच्चे जो होते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, कई बार वहां पर सेंटर्स इतने दूर मिल जाते हैं बच्चों को कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जानकारी अधूरी होने के कारण, मैन पावर की कमी होने की वजह से एवरी ऑफिशियल हर जगह नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बाद में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अभी नेशनल मेडिकल जो कमीशन है गवर्नमेंट के द्वारा विचार किया जा रहा है और एक तरह से ये ऑलमोस्ट श्योर ही है कि 2024 नहीं तो 2025 के अंदर कहीं ना कहीं जो नीट का एग्जामिनेशन होगा वो एनएमसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से एश्योर करना चाहूंगा कि अभी तक पूरी तरह से इसके बारे में हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंटल ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं होगी, इवन दो कि आपको यह पता होना चाहिए कि एवरी जो आपके पास दिसंबर या जनवरी का महीना होता है वहां पर एनटीए के द्वारा नीट की नोटिफिकेशन आती है और वहां पर पूरी चीजों को एश्योर किया जाता है कि कौन सी आपके पास टेस्टिंग एजेंसी होगी एक्चुअली में जिसके द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो आपको विचार करना चाहिए इसके बारे में कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आई है, ना तो एनटीए के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है कि हम फर्दर 2024 या 25 के अंदर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात को पक्का से ध्यान देकर आपको चलना है कि हो सकता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इस एग्जामिनेशन को 2024 में या 2025 के द्वारा आपके पास कंडक्ट करता हुआ आपको नजर आए। हो सकता है भविष्य के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कि कौन टेस्टिंग एजेंसी आपके पास एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी उससे आपकी पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। और हम एवरी संडे के ऊपर एक मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं जहां पर हम आपको ये स्पेसिफिक चीज बता रहे होते हैं कि आप स्पेसिफिकली बायोलॉजी में 360 बाय 360 कैसे स्कोर कर पाएंगे या आप ओवरऑल 720 बाय 720 कैसे स्कोर कर पाएंगे। हम उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के उन टॉपर बैचेस के अंदर क्या होता है उनकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं क्रैक करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी किस तरह से एक यूनिक स्टूडेंट बन जाता है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट बन जाता है, और वो बच्चे आप नहीं हो पाते हैं
क्योंकि आपके पास उन टॉपर बैचेस के अंदर एडमिशन नहीं होती है। एक दंतम क्लासेस का ये पूरा मानना है कि एवरी बच्चा एक एक्सेप्शनल बच्चा होता है, अगर उसको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, ब्रेन को उस तरह से स्टिमुलेट कर लिया जाए, उसको टारगेट बेस्ड बना दिया जाए, तो एक तरह से वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा। उसके पास भी पूरी कैपेबिलिटी है कि वो टॉप 100 में आ सकता है, लेकिन क्योंकि उसका माइंडसेट इस तरह से प्रिपेयर होता है कि वो उस तरह का एग्जामिनेशन रिजल्ट देकर नहीं आ पाता है। तो एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, मास्टर क्लासेस के अंदर हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिन बच्चों को कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आज की डेट में फेस करने पड़ती हैं। कई बार बच्चा +1 में है, कई बार बच्चा +2 में होता है, जहां पर उसको बोर्ड्स भी देने होते हैं, वहां पर भी उसको डिफिकल्टीज आती हैं। किस तरह से वो ओवरकम कर सकता है, माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चे का साथ देना चाहिए, किस तरह से बच्चा अपने टीचर से बेस्ट आउटपुट ले सकता है, कौन से पर्टिकुलर बुक्स को उसको फॉलो करना चाहिए, इन सारी आपके पास विशेषताओं के बारे में वहां पर बात की जाती है। तो एवरी संडे अगर आप मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां पर क्लिक करिए और अभी रजिस्टर करिए। इसके अलावा एनसीईआरटी स्मार्ट बुक्स हमारे इस पर्टिकुलर एक दंतम क्लासेस के द्वारा आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हैं। अगर आप उन बुक्स को भी परचेज करना चाहें तो उसका भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। इन बुक्स की एक स्पेसिफिक खासियत यह है कि आपको बहुत बड़ी-बड़ी रेफरेंस बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सारी रेफरेंस बुक का कंसाइज मैटर आपको बहुत ही छोटी किताब के अंदर दे दिया है। और याद रखिएगा, ये एक ई बुक है, कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक नहीं रहेगी। और उसका एक सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप उसको जहां मर्जी कैरी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक को एवरी जगह ले जाने में आपके पास दिक्कत हो सकती है और टीयरिंग भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ई बुक्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में एवरी पर्सन के पास, एवरी स्टूडेंट के पास एंड्रॉइड फोन अवेलेबल होता है, तो आसानी से आपके पास उस चीज को अवेल किया जा सकता है। तो अगर आप परचेज करना चाहें उन स्मार्ट बुक्स को, चाहे वो बायोलॉजी की हैं, केमिस्ट्री की हैं या फिजिक्स की, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करिए और उनको खरीद भी सकते हैं। लेकिन एक बात को फिर से ध्यान दीजिएगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से वैसे ही करते रहना है जैसे आप पहले किया करते थे। अब चाहे आपके पास एनटी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, चाहे एनएमसी के द्वारा कंडक्ट किया जाए, आपको उसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट विल रिमेन सेम, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शन है। हो सकता है 5 ऑप्शन करने की भी गवर्नमेंट विचार कर रही है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर पूरी तरह से कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ना तो ये कह रहा हूं कि एनएमसी कंडक्ट करेगी, ना तो मैं ये कह रहा हूं कि एनटीए कंडक्ट करेगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए आपको वेट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया हुआ है इस चैनल के बारे में, तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषभ। पक्का से एवरी वीडियो कंटेंट के लिए आप मेरे साथ बनने के लिए एवरी डे हम एक लाइव सेशन आपके साथ कंडक्ट करते हैं, जहां पर हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं आपको साथ में वहां पर पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा हमारी बैचेस के अंदर एडमिशंस आपके पास शुरू हो चुकी हैं। अगर आप +1 में एडमिशन लेना चाहें, +2 में एडमिशन लेना चाहें या ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना चाहें, तो उसका भी आपके पास में एक दंतम क्लासेस के .com के ऊपर आप जाकर वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।